आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि जो फिगर हमें दिया है इसमें एक आइडियल गैस अपनी स्टेट चेंज करती है फ्रॉम ए टू स्टेट सी, और वो दो अलग अलग पाथ के थ्रू चेंज करती है। एक पाथ है ए बी सी और दूसरा पाथ है ए सी। तो पहला पाथ कौन सा है? ए से बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी, और एक पाथ है डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी। हमें सबसे पहले तो बताना है फर्स्ट पार्ट में कि वो पाथ कौन सा होगा जिसमें जो वर्क डन है वो कम होगा। तो सॉल्यूशन में मैं क्या बोल सकता हूँ? सबसे पहले तो मैं देखता हूँ वर्क डन फ्रॉम ए टू सी। अब मेरे को पता है कि जो वर्क होता है, अगर मेरे को पीवी ग्राफ दिया है तो वर्क हो जाता है एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। सो एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। ओके, सो वर्क मेरा हो जाएगा एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व विच इज इक्वल टू, अब अगर मैं ए से सी वाला मेरा जो कर्व है उसको ध्यान से देखूं तो ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है सी। ओके, ए से सी में ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो मेरा कर्व है एक ट्रेपीजियम बन रहा है, राइट? ये वाली लाइन, ओके, ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन। ओके, सो ये मेरा एक ट्रेपीजियम बन रहा है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला मेरे को पता होना चाहिए, वो होता है हाफ इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे ए और बी होती हैं पैरेलल साइड्स की लेंथ, और डी होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये मेरा आ जाएगा हाफ इंटू पैरेलल साइड। अब ये दोनों मेरी पैरेलल साइड्स हैं, एक की लेंथ कितनी है 5 और दूसरे की लेंथ कितनी है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 5 इंटू डी होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज 4। सो 15 प्लस 5 20, और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो 15 प्लस 5 20 इंटू 2 40 जूल। ओके, और मेरे को पता है ए से सी में मेरी वॉल्यूम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रही है तो वर्क पॉजिटिव आएगा, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी इज 40 जूल। सिमिलरली अगर मैं वर्क कैलकुलेट करना चाहता हूँ वाया प्रोसेस ए बी सी, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। अब अगर मैं ए से बी की बात करूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट? फ्रॉम ए टू बी वॉल्यूम मेरी कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब चेंज इन वॉल्यूम dv इक्वल टू 0। ओके, dv है चेंज इन वॉल्यूम, और वर्क डन की डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन ऑफ पी dv। सो ए से बी के लिए dv 0 है तो वर्क भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0। अब मेरे को कैलकुलेट करना है वर्क सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम बी टू सी, तो बी टू सी मेरा ये कर्व हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व। एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व। इस केस में मेरे को वर्क कर्व कौन सा लेना है? बी टू सी जो जा रहा है। सो बी से सी मेरा ये कर्व जा रहा है। ओके, तो एरिया इनक्लोज कौन सा आ जाएगा? ये जो लाइन के अंडर तो पूरा एरिया, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, राइट? यहाँ से ये जो लाइन है ये वाली लाइन रहेगी, एक ये लाइन आएगी और ये लाइन आएगी, और बी टू सी जो मेरा कर्व है वो वाली लाइन आ जाएगी, राइट? तो ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू, लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 2 दैट इज 4 इंटू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 15। ओके, ये तो 0 ही है तो ब्रेड्थ हो जाएगी 15। सो 15 इंटू 4 कितना आ गया? 60 जूल। अब मेरे को पता है कि बी से सी में भी मेरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सो वर्क फ्रॉम ए टू बी टू सी वो आ गया मेरा 60 जूल। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा था कि कौन से पाथ में जो है वो वर्क कम करना पड़ेगा, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि वर्क डन इन पाथ ए सी इज लीस्ट। ओके, तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ देखता हूँ क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि ए पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी है 10 जूल, और जो हमने हीट सप्लाई की फ्रॉम ए टू सी जाने में वो कितनी है? 200 जूल। ओके, एसी पाथ में हमने कितनी हीट सप्लाई की? 200 जूल। हमें इंटरनल एनर्जी एट सी कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? सेकंड पार्ट के लिए इंटरनल एनर्जी एट ए मेरे को गिवन है 10 जूल। हीट हमने कितनी सप्लाई की ए टू सी जाने में? हीट हमने सप्लाई की 200 जूल। ओके,
और वर्क मैंने अभी कैलकुलेट किया, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी कितना आया है, मेरा आया है 40 जूल। तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा यू फ्रॉम ए टू सी विल बी इक्वल टू क्यू फ्रॉम ए टू सी माइनस डब्ल्यू फ्रॉम ए टू सी। ओके, डेल्टा यू फ्रॉम ए टू सी क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी एट सी माइनस इंटरनल एनर्जी एट ए विच इज इक्वल टू क्यू फ्रॉम ए सी इज 200 माइनस वर्क डन फ्रॉम ए टू सी इज 40, सो 200 माइनस 40 हो जाएगा मेरा 160 जूल। ए पे तो मेरे को गिवन थी 10, तो यू सी माइनस 10 इज इक्वल टू 160, तो दिस इंप्लाइज इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट सी कितनी आ जाएगी, 160 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 170 जूल। तो ये मेरे बी पॉइंट का आंसर आ गया। ओके, बी पार्ट का आंसर कितना आ गया, 170 जूल। सी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी होगी 170 जूल। अब मैं थर्ड पार्ट में ध्यान से देखता हूँ कि मेरे से क्या पूछ रहा है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट स्टेट बे इज 30 जूल। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस टू गो फ्रॉम ए टू बी। सो ए से बी में हीट हमने कितनी सप्लाई की होगी, हमसे ये पूछ रहा है। अगर बी पॉइंट पे जो इंटरनल एनर्जी है वो 30 जूल हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें इंटरनल एनर्जी एट बी दिया है, कितना दिया है, 30 जूल, राइट। इंटरनल एनर्जी एट ए, इंटरनल एनर्जी एट ए हमें कितना गिवन है, 10 जूल। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ बी एट माइनस इंटरनल एनर्जी एट ए, वो कितना आ जाएगा, 30 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 20 जूल। ओके, डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी, डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी मेरे पास कितना आ गया, 20 जूल आ गया, राइट। और मेरे को क्या पता है कि ए से बी में मेरी वॉल्यूम कांस्टेंट रह रही थी, राइट। मैंने ऊपर भी लिखा था फर्स्ट पार्ट में कि ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट थी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डीवी क्या था, 0 था। वर्क की डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, डीवी 0 है तो वर्क 0 आ जाएगा। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना आ जाएगा, 0। ओके, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी 0 आ जाएगा। और फिर से मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू फ्रॉम ए टू बी माइनस डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा यू तो मैंने कैलकुलेट कर लिया 20, क्यू फ्रॉम ए बी, वर्क फ्रॉम ए टू बी तो 0 हो जाएगा, तो ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी। सो क्यू फ्रॉम ए टू बी कितना आ गया, 20 जूल। ओके, सो ए से बी जाने में मैंने उसको कितनी हीट सप्लाई की होगी, 20 जूल, राइट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।